हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ये क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे हमने देखा था रेट लॉ, इस प्रकार से रेट लॉ है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब पावर्स ऑफ concentration terms in rate law, sum of the powers of concentration terms in rate law। जैसे rate law है, इसमें these are the concentration terms and उसके पावर्स के सम लेंगे हम, that is called as order of reaction, जो कि उसकी डेफिनेशन। अब इसमें की पॉइंट मतलब एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। यानी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू रहती है, तो वैल्यू ऑफ दिस इज इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो आल्सो। तो जैसे जनरल रिएक्शन हम लेते हैं a plus b gives c, then rate law will be given by rate equal to k into this concentration of a power x, concentration of b power y, and therefore overall order of reaction will be given by x plus y। And another 2 points are here, order of reaction with respect to a molecule, ठीक है, ये सब टर्म्स दैट इज x रहेगा, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b के कारण जो ऑर्डर बनेगा दैट इज बाय y। अच्छा, तीन टर्म में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स दिस वाटर एंड द ऑक्सीजन। तो रेट लॉ आल्सो गिवन, तो रेट इक्वल टू दिस k इनटू कॉन्सेंट्रेशन H2O2। तो ऑर्डर जो हम निकालेंगे तो रेट लॉ से ही निकालेंगे, रिएक्शन से कोई हमें नहीं निकालेंगे, हम रेट लॉ से कंसीडर करेंगे क्या है। तो जैसे रेट लॉ से यहाँ पे देखो H2O2 यानी एक ही टर्म है, मतलब x की वैल्यू 1 है, y यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे जो रहेगा कितना रहेगा, यहाँ पे रिएक्शन में 1, हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा पावर 2 रहेगा देन इट विल बी 2, ओके, लाइक दिस। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये रिएक्शन दी है और रेट लॉ दिया है हमें, दिस इज रेट लॉ। तो रेट लॉ जैसे हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे अभी 3 स्टेप में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने हैं। जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO कितना रहेगा, दिस 2 दैट इज x, दैट इज 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2 ये कितना रहेगा, दिस पावर इज 1 दैट इज y इज इक्वल टू 1। and overall order of reaction is equal to x plus 5, that is 2 plus this 1 3। इस प्रकार से this reaction is called as third order reaction, this reaction is called as third order reaction, okay। then another example यहाँ पे CH3 CHO, यहाँ पे it gives CH4 and CO। तो यहाँ पे रेट लॉ दी गया है this k into concentration of this CH3 CHO पावर 3/2। HCl जो ये वाला है इसका पावर 3/2। तो यहाँ पे HCl का जो पावर 3/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज 3/2, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 3/2, और y की वैल्यू पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट बोलेंगे 3/2, ओके, इस प्रकार से। और एक है NO2 plus CO गिव्स NO plus CO2। तो रेट लॉ इस प्रकार से दिया है k इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 2। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 है और y की टर्म जो CO प्रेजेंट नहीं है, लेकिन CO हमारा रिएक्शन में है, जिस प्रकार से 3 स्टेप में इस पे बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO2 ये 2 है क्योंकि यहाँ पावर 2 है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड इसका कितना है, 0, क्योंकि ये प्रेजेंट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसका 0 और y की वैल्यू 0। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 + 0 2, इस प्रकार से। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे ये रिएक्शन दी हुई है हमें CH3 plus Cl2 gives this carbon tetrachloride and HCl, ठीक है। तो यहाँ पे दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस CH3 एंड हाफ ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Cl2। तो हमें लिखना है यहाँ पे रेट लॉ बनाना है और ओवरऑल ऑर्डर बताना है। ओवरऑल ऑर्डर डायरेक्ट बोल सकते हो, यहाँ पे इसका वाला कितना है, 1 है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1, और Cl2 कितना हाफ है, 1 + हाफ है 3/2। जैसे यहाँ पे देखो अभी रेट लॉ जनरल में हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू k इनटू फर्स्ट रिएक्टेंट पावर x, सेकंड रिएक्टेंट पावर y, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन उसके
और x की वैल्यू यहाँ पे हमें दी है फ्रॉम गिवन x इज इक्वल टू ये फर्स्ट ऑर्डर एंड y सेकंड केस कितने हाफ दैट इज 1/2। अब ये रेट लॉ बनेगा इस प्रकार से, यानी इसका पावर 1 x की वैल्यू y की वैल्यू 1/2 और वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज x plus y दैट इज 1 plus 1/2 दैट इज 3/2 इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a plus b gives c, then if concentration of a is doubled with concentration of b is constant, then rate will be also double, and if a is tripled, second condition a is tripled and concentration of b is doubled, then rate will be 6 times. Then what will be the order of reaction with respect to different reactants, that is A and B, and find overall order of reaction also. यहाँ पे rate law is for this reaction is given by in general step, this general way ये लेके आपने इक्वेशन 1। देन सेकेंड कंडीशन से हमें बताया कि यहाँ पे रेट जो है वो डबल हो रहा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कितना हो रहा है 2a कंडीशन में, और बी एज इट इज इक्वेशन 2। सेकेंड कंडीशन रेट 6 टाइम्स बन रहा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, ये पुट अप किया और इक्वेशन 3। अभी यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे। यहाँ पे 2 रेट 2 into रेट अपॉन इसका रेट दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस। यहाँ पे इसका ये जो करेंगे तो 2 रेज़ टू x आएगा और ये रेज़ टू भी x आएगा, यानी ये 2 रेज़ टू x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये रेज़ टू x इनटू b रेज़ टू y, और ये जैसे वैसे यहाँ पे फिर ये कटेगा k कट गया, ये कट गए और ये पूरा टर्म कट गया, तो यहाँ पे बचा कितना दिस 2, यहाँ पे रेट आर कट गया 2 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू x। अब यहाँ पे कंपेयरिंग द पावर्स बेस सेम है तो कंपेयरिंग द पावर्स देन x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आएंगी। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 1 अगेन, तो 6 रेट डिवाइडेड बाय रेट दिस एंड दिस इक्वेशन आल्सो स्प्लिटिंग दिस वे 3 रेज़ टू x into concentration of x raised to x, y raised to y and b raised to y upon this. Here also key cancelled, this is cancelled, rate also cancelled. 6 equal to x raised to x, बस x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमें प्रीवियस निकाली, यहाँ पे x equal to 1 and 2 raised to y, तो 3 raised to 1 plus 3 डिवाइड में गया इसमें 6 को डिवाइड में 3 that is 2 equals to 2 raised to y। कंपेयरिंग द अगेन पावर 2 का पावर मतलब 1 है यहाँ पे, तो दैट इज y इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम हो सकते हैं अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a यानी x दैट इज 1 and order of reaction with respect to b that is also y that is 1 y also 1 and overall order of the reaction will be 1 plus 1 that is 2. Okay, got it. Next point is molecularity of the reaction. तो molecularity मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स molecules take part in actual reaction, reaction में कितने नंबर ऑफ molecules reactant molecules take part in reaction, ठीक है, for performing the reaction, तो उतनी मॉलिक्यूल क्या रहेंगे उसकी मोलेकुलरिटी, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म्स इन द रेट लॉ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट लॉ, तो एक दूसरे पे सेम नहीं रहते, कभी सेम रह सकते हैं या फिर डिफरेंट रह सकते हैं, ठीक है। और एक मॉलिक्यूलरिटी है कि ये इंटीजर नंबर ही रहता है हमेशा, ये फ्रैक्शन में नहीं रहता इस प्रकार से, और जीरो भी नहीं रहता। अगर जीरो मॉलिक्यूलरिटी रहती मतलब रिएक्शन है ही नहीं, होंगी ही नहीं रिएक्शन। तो जैसे ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे 2NO2 गिव्स NO plus O2, देन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज मोलेकुलरिटी इज डिपेंड ऑन दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट बैलेंस के लिए हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज मोलेकुलरिटी इज डिपेंड ऑन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट and order of reaction does not depend on the stoichiometric coefficient. Okay, then there are 2 molecules, NO2 molecules take part in reaction, therefore molecularity equal to 2. This reaction is also called as bimolecular reaction. If molecularity is 2, then it is called as bimolecular reaction. Second, H2I2 gives twice H है, अभी कितना मॉलिक्यूल है, H2 का एक, I2 का एक, 2 मॉलिक्यूल है, तो ये भी क्या होगा, bimolecular reaction, molecularity is 2. Another this CH2 CH3I यहाँ पे ये और ये वाला, तो इसमें ये जो है इथिल आयोडाइड, ये क्या फॉर्म करेंगे, दिस इथिन और HI। तो यहाँ पे इस प्रकार से रिएक्शन है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे
इथिल आयोडाइड के 1 मॉलिक्यूल, यानी रिएक्टर मॉलिक्यूल कितने 1 है, यानी मोलैक्युलरिटी कितने हो गए 1, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। 1 अगर रहेगा तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अभी डिस्टिंग्विश बोल सकते हैं हम, डिस्टिंग्विश बिटवीन अभी नेक्स्ट इसमें ऑर्डर एंड द मोलैक्युलरिटी। तो पहला पॉइंट हम एक्सपेरिमेंटली, दिस इज एक्सपेरिमेंटली इट इज कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटली, दिस थ्योरेटिकल इंडिटी, ओके, यानी दिस इज कैलकुलेटेड बाय थ्योरेटिकली, ओके। दूसरा इट इज द डिफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ concentration term in rate law, it is the number of reactant molecule take part in reaction. Then it may be in integer or fraction. It is only in integer form. Next it may be 0, molecule never be 0, okay। और एक हमने बोला कि यहाँ पे जो है molecularity can be calculated by stoichiometric coefficient, and order of reaction it does not depend on stoichiometric coefficient, it is derived, it is experimentally value. Then some other points are there, elementary reaction। तो elementary reaction यानी single step reaction, एक reaction है कि it does not divide into number of steps, ठीक है, एक ही स्टेप में वो होंगे, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप में वो हो सकती है। और वो सेवरल स्टेप होने के बाद वहाँ पे और 2 पॉइंट आते हैं, तो वो रिडिटरमाइनिंग स्टेप एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे अभी आप एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं, हम एग्जांपल लेंगे, रिएक्शन कंसीडर दिस लाइक दिस, दिस रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स एज गिवन हियर। NO2Cl gives NO2 plus Cl अंडर सम कंडीशन और कैटलिस्ट, एक पहली स्टेप, और बाद में फिर ये बचा हुआ NO2Cl अगेन जो यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ Cl के साथ कंबाइन होगा, और रिएक्शन यहाँ पे फिर से NO2 plus Cl2। जैसे अभी इसको कंबाइन किए दिस प्लस दिस और इसको ऐड किए, तो यहाँ पे Cl कटेगा दिस 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या रहेगा NO2 NO2 2 NO2 और Cl2, और ये वाला इधर का और इधर का कट जाएगा, इस प्रकार से है। तो जो पहली स्टेप है यहाँ पे जो स्लो स्टेप्स है, और सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप। तो यहाँ पे जो स्लो स्टेप्स रहती है उस स्टेप्स को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी उससे हम डिराइव करते हैं या फिर फॉर्म करते हैं रेट लॉ इक्वेशन। दिस रेट लॉ इक्वेशन रेट इक्वल टू K इंटू वो रहेगा NO2Cl, ठीक है, ये वाले रेट लॉ स्लो स्टेप से, ठीक है। और नेक्स्ट इन स्टेप 1 Cl, जैसे अभी आप एक बात दिख रहा है Cl जो है जो दोनों स्टेप में प्रेजेंट है Cl, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, Cl इज फॉर्म, एंड सेकंड स्टेप में कंज्यूम, ठीक है, वो रिएक्शन कर रहा है उसमें। तो इस प्रकार से जो दोनों रिएक्शन में आता है, एक इसमें फॉर्म होता है एंड देन अदर इज कंज्यूम होता है, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, इज कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट डज नॉट अपेयर इन द रेट लॉ, और उसको हटाया जाता है वो रिएक्शन में रेट लॉ लिखते टाइम में उसको उसका कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अपियर, ओके। तो इस प्रकार से पॉइंट्स है अपने थ्योरी के, कौन सा वाला ऑर्डर एंड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ गया होगा, और समझाना तो इसको रिवाइज कर लेना और बार बार उसको देखना है। उसके ऊपर हम क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे।